Finn freaking Balor, The Prince, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Heart and Soul, and Adam Blackheart. Cole. Baby! Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, tonight, Indian wrestling fans proudly bring to you the biggest wrestling match in the world. The OG Maheshkar and RG Rishabh Goyal wrestle Pro Talk. And guys, please follow, subscribe, like, listen to us on Spotify, JioSaavn, basically जहाँ पे भी पॉडकास्ट अवेलेबल है, उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। और भाई व्हाट अ शो, What a show, bhai. What a show. Awesome. 10 on 10. मतलब beat matches, in-ring segment, out of the ring segment, promo, कुछ भी 10 on 10. NXT। Awesome यार. मतलब जितनी तारीफ उतनी कम. और एक चीज जो बहुत स्पेशल हुई थी आज के एपिसोड में, that was Wade Barrett was in commentary. क्या कहेगा इसके बारे में? भाई वेड बैरेट जब रेसलर था तब भी फाड़ बंदा था, तब भी जो उसके माइक स्किल्स थे फाड़ थे, कभी उसको मतलब इन रिंग उसको कुछ खास दिया नहीं गया कभी। आज जब मतलब विक जोसेफ ने उसका इंट्रो भी दिया, यही बोल के दिया, फॉर्मर 5 टाइम इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, विच इज एक्चुअली सैड। ठीक है चलो, लेकिन बंदा माइक पे कमेंट्री पे फाड़ था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आज जो उसका डेब्यू है इस चीज में फर्स्ट गिग परफेक्ट था बिल्कुल। और जो स्पेशली जो इंग्लिश एक्सेंट है उसका, वो एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है। वो ये एक्सेंट रीगल का है, वो एक्सेंट इसका है, बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल मतलब जब तक मैंने पढ़ा कहीं कि मोरो का कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए वो गायब है, जब तक मतलब ऑब्वियसली मोरो का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जब तक वो बंदा नहीं आ पा रहा है वापस, ये परफेक्ट स्टैंड है उसके लिए। और एक चीज उसने खुद कही थी कि जब वो फेटल 4 में अनाउंस हुआ था नेक्स्ट वीक के लिए, उसने कहा था कि आई विल बी इन नेक्स्ट वीक शो एज वेल। राइट, तो अच्छा है, 2 वीक से ले आएगा, मतलब काफी अच्छा लगा उसको देख के। अच्छा लगा देख के। एक मेरे को ये लग रहा था कि वो शायद से बेथ और मोरो की तरह बस आवाज हो उसकी, हो ना वो फिजिकली प्रेजेंट, लेकिन वो था फिजिकली, तो ये यूएस में ही है यार, यहीं आसपास ही घूम रहा होगा कहीं यार, वही है आसपास, ऑरलैंडो मायामी में कहीं। राइट। तो भाई अपना शो शुरू होता है। शो ओपन्स विद वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस इन करंट टाइम्स, इन रीसेंट टाइम्स, कैरिन क्रॉस एंड स्कारलेट। व्हाट एन एंट्रेंस, मतलब ऑसम एंट्रेंस। क्रॉस का ऑलरेडी दिखाया हुआ था कि राइट उसका आर्म पूरा कास्ट में था, तो ऐसा लगा ही था कि वो रिलिंक्विश करने आ रहा है टाइटल, और वही हुआ। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू रिलिंक्विश द टाइटल, वो हुआ। और जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट तो छोड़ो, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा मैच बन चुका है नेक्स्ट वीक के लिए। आई देख कर दे भाई, कर दे। कैरियन क्रॉस अभी आया था, जस्ट अभी कुछ उसको 3 महीने के आसपास हुए होंगे डेब्यू किए, सीधा उसको NXT टाइटल दिया, सीधा एकदम। और 4 दिन बाद ही हैड टू रिलिंक्विश इट, और अब महीनों नहीं आएगा। रीगल ने भी खुद कहा कि आई विश हिम लक इन हिज लॉन्ग रिकवरी, बहुत तक नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सैड, लेकिन उसके बाद रीगल ने जो भाई, मैंने ऐसा मैच आज तक नहीं सुना। मैंने बहुत रेसलिंग देख ली, तूने भी ऑब्वियसली, तू तो बचपन से देख ही रहा है, ऐसा मैच नहीं सुना है। 60 मिनट आयरन मैन मैच, फेटल 4 वे बहुत देखे हैं, 60 मिनट आयरन मैन मैच भी बहुत देखे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन, यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट NXT टू ब्रिंग अप सम क्रिएटिव मैचेस एंड कंटेंट, बिल्कुल नई चीज है। और भाई 4 बंदे कौन, फॉर्मर NXT चैंपियंस, फिन फ्रीकिंग बैलर, द प्रिंस, जॉनी गार्गैनो, टमासो चियांपा, हार्ट एंड सोल, एंड एडम ब्लैकहार्ट। बेबी! देख, मैच बहुत औसम होगा, ऑब्वियसली बहुत औसम होगा, और 4 लोग हैं तो इस मैच में ब्रेक नहीं होगा। जैसे मतलब 2 लोग एक टाइम पे बाहर हैं तो
दो लोग अंदर लड़े रहे होंगे लगातार। तो मैच एकदम बहुत एक्साइटिंग होगा। 2 घंटे के शो में 1 घंटे का यही मैच है, तो आई एम सुपर हाइप। मतलब मैंने लाइक आई सेड बहुत सारी रेसलिंग देख ली है, बहुत सारे मैचेस को लेके एंटिसिपेशन रहा है, लेकिन ये इस मैच के लिए आई एम सुपर हाइप। मैच ऑफ द ईयर, मैच ऑफ द डेकेड बन सकता है ये। और मतलब तो ये सोच, इस लेवल का जो मैच है ये हम सिर्फ YouTube पे देखा करते थे कि किसी इंडी प्रमोशन में इंडी टोटल प्रमोशन पे होते हैं 20-25 लोगों के सामने एज अ बिंगो हॉल्स पे कहीं हुआ होगा मैच। वो मैच भी हम देखते थे कभी कभी हाइलाइट्स, बट उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आता था। बट अभी NXT जैसे प्लेटफॉर्म पे, यूएसए नेटवर्क जैसे चैनल पे इस लेवल का मैच। एग्जैक्टली यही मैच अगर मेन रोस्टर पे बनता ना, मान ले यही चार लोग के बीच में यही मैच किसी रॉ वो या पेपर पे होता, तब भी उसमें वो स्पॉट्स या वो इंटेंसिटी ना दिखती जो नेक्स्ट वीक एनएक्सटी पे है मैच, तो उसमें भाई दो चीजें, ना तो इस मैच का मेन रोस्टर पे क्लीन फिनिश होता, और ना तो ये रॉया स्मैकडाउन पे होता। इसको पक्का इंटरप्शन या इंटरफेरेंस से विंस खींचता और किसी ना किसी पेपर पे डाल देता। राइट ये हरकत तो है। बट माय पिक देख, पिक मतलब मेरे मन बोल रहा है कि काश बैलर जीते, बट आई गेस तू अगर सोच के देख, चैंपा नेवर लॉस्ट द टाइटल इन द फर्स्ट प्लेस और ही हैड टू गिव इट अप ड्यू टू इंजरी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस जो आज क्रॉस के हुए, तो शायद उसको दे दें। वैसे भी आज उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंटेंस रिटर्न दिखाया उसका जेक एटलस को उसने स्क्वॉश किया और उसके बाद भी खूब मारा है, तो मतलब उसको सुपर हील बनाई दिया है। चारों ही इस मैच में एक तरह से हील्स हैं। बैलर बस थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि ट्विनर है, शायद फेस तो वो भी नहीं है। तो या तो बैलर जीतेगा विच आई होप, या फिर चैंपा जीत सकता है। मेरी तरफ से तो भाई दिल दिमाग हाथ है। पैर सर सब कुछ बोल रहा है बैलर ही जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, Yes. जीतेगा। क्योंकि यार इतना डिसरिस्पेक्ट और डिससर्विस हुआ है ना उसके टैलेंट को WWE में। डिसरिस्पेक्ट तो नहीं, हाँ तू मान नहीं सकता WWE भाई, में हुआ है भाई, WWE में हुआ है हर हाँ, चीज में हुआ है। मतलब यार एक तरह से उसको वापस NXT पे लाना भी एक डिसरिस्पेक्ट ही है यार। तू क्या सोच रहा है भाई? अभी तक भी NXT का लेवल रॉ स्मैकडाउन वाला तो नहीं है ना यार। 2 मिलियन की व्यूअरशिप उसमें भी नहीं आ रही है। लेकिन कुछ है वो नहीं बंदा भी ऐसा रहा है, बोलेगा बता। वो बंदा भी ऐसा रहा है, कभी भी उसको साइड लाइंस पे बिठाया नहीं है, हमेशा उसको फ्यूड स्टोरी लाइन मिलती रही है, भले ही वो अभी तक वो रॉ पे एटलीस्ट हो, 3 टाइम चैंप स्मैकडाउन होना पे हो, चाहिए था मेन या रोस्टर यहाँ पे। NXT से हो। एटलीस्ट अभी नो तक डाउट, चैंप होना चाहिए था। नो डाउट, नो डाउट। मतलब फालतू गिमिक्स ये सब वो सब, फिर चल इसका तो टॉपिक अलग ही है। बट मेरा पिक फॉर दिस मैच इज फिन बैलर। चाहे उसको 3 हफ्ते में हरा दो, 2 हफ्ते में हरा दो, बट जीतना चाहिए, डिजर्व करते हैं। और मतलब इतना तो उसको देना चाहिए यार, देना चाहिए, नो डाउट। तो ऑन द लाइक एकदम ऑपोजिट एंड बैक स्टेज एक सेगमेंट और उसमें ऑस्टिन थ्योरी को वापस दिखा दिया यार। मतलब ऑलरेडी ऑस्टिन थियरी देख, सोशल मीडिया पे काफी अगेंस्ट है लोग उसके, तो इसमें एक अपना छोटा सा रिकैप है। जब ऑस्टिन थियरी अंड्राडे गार्जा और जलीना के साथ था, तब उन लोगों ने टर्न होके थियरी को मार दिया था, मतलब पेल दिया था। तो तूने मेरे को कहा कि अब देख लियो, थियरी इज गोइंग बैक टू NXT, पढ़ा है तूने ये कहीं। लेकिन सेम एपिसोड में थोड़ी देर बाद ही रॉलिंस ने उसको उठा लिया था, संभाल लिया था, और वो फिर उसका वो बन गया था। क्या बन रहे हैं ये? मर्फी क्या है रॉलिंस का? डिसाइपल। अरे डिसाइपल। तो हमने कहा था ठीक है चलो इसको भेजा नहीं वापस, अभी भी इसको अच्छी स्टोरी लाइन में एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन में रख लिया है। उसका स्पीकिंग आउट आ गया ना भाई, फिर उसके बाद ट्विटर पे एग्जैक्टली स्पीकिंग आउट आ गया, बंदा गायब हो गया। जब भी मैं रॉलिंस और मर्फी को देखता हूँ रॉ पे, हर एपिसोड में मैं उसको मिस करता था कि यार 3 थे ये, थियरी का है। थियरी अब आज अचानक NXT पे आ गया रीड के साथ, मतलब मैच हो ही जाएगा उसका, अगले हफ्ते हार जाएगा उसमें भी।
तो Right. वही है कि अब देख, दो पॉइंट है इसके देखने के। एनएक्सटी का ये स्टैंड पॉइंट है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एनएक्सटी दे रहा है इनको चांस, ड्रीम को भी, थियरी को भी, लेकिन नहीं, फैंस फैंस ऑब्वियसली इस चीज के ऑपोजिशन में। ट्रिप्स ऑलरेडी बोल चुका है ड्रीम के लिए कि वी ट्राई टू डू मतलब फ्रॉम आवर साइड वी ट्राई टू लुक इनटू द मैटर बट वी कुडंट फाइंड एनीथिंग, उसने ऑलरेडी बोल दी वो चीज। बट फैंस वही सब स्क्रीनशॉट वगैरह देख के बोल रहे हैं कि फिर भी उनको नहीं लाना चाहिए था क्योंकि हमारे पास प्रूफ है इतने सारे। और काफी लोग ट्विटर पे स्पैम कर रहे थे आज की, हम सोच रहे थे ड्रीम को निकालो, ड्रीम को फायर करो, ये ऑस्टिन थियरी बंदे को और ले आया। थियरी को भी ले आया बल्कि। बट ठीक है, देखते हैं। लोग कह रहे थे अभी दोनों की टैग टीम बनेगी, रीड और ड्रीम की टैग टीम ड्रीम की, बनेगी। राइट भाई, टैग टीम तो हाँ, रीड नहीं, सॉरी ड्रीम और की। थियरी, राइट हाँ, भाई टैग टीम तो मुझे 2 सेकंड के लिए आज लग गया था किलियन डेन और अपने मैवरिक की बन सकती है। ड्रेक मैवरिक की मुझे भी लगा। क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? देख, काइल का मैच था ड्रेक से। काइल बगल में रहता है। कंपेटिटर्स दोनों अच्छे ही हैं और यूई को देख के हमेशा अच्छा ही लगता है उनका। तो मतलब वो बस उनका थीम शो पे एक बार बहुत होता है। तो मैच अच्छा ही था, मतलब छोटा तो ऑब्वियसली इतना बड़ा स्पॉट का ही देते उस मैच को। मैच के बाद में कार्ल ओराइली जीत गया ऑब्वियसली सबमिशन से। मैच के बाद में यूएई के तीनों, बॉबी फिश, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ओराइली मिलके ड्रेक को मारने लगे थे पीछे से। बैकस्टेज से डेन भागता हुआ आया, क्योंकि 2 वीक्स पहले डेन और ड्रेक का जब मैच हो रहा था, यूएई ने आके दोनों को मारा था। डेन आया, राइट, हाँ, एडम कोल भी था। डेन आया, डेन ने फिश को और स्ट्रॉन्ग को स्टील चेयर शॉट्स दे दे के भगा दिया बाहर। कार्ल ओराइली अपने आप ही निकल गया बाहर। उसके बाद ड्रेक ने डेन को देख के थैंक यू बोला, पास आने लगा उसके, और डेन ने उसको क्लोज लाइन दे दी। तो लग रहा था कि शायद से ये डेन का फेस टर्न है और उसको भी हम मतलब कुछ शायद से मिल जाए शो पे कुछ बहुत टाइम बाद, लेकिन वो हीली है अभी भी। एंड आई स्टिल थिंक कि बस एक मैच और दिखा देंगे इन दोनों के बीच में और उसका कुछ नहीं मिलेगा। ओके हाँ सही है, मतलब जो तूने बोला एकदम सही बोला, एग्जैक्टली मुझे भी ये लगा है। बट भाई इसके बाद द हाईलाइट ऑफ द नाइट फॉर यू एट लीस्ट वाज ब्रीज़ैंगो being the new champions, new tag team NXT tag team champions. Tyler Breeze, Fandango, first ever title जो उनको मिला जब से WWE में आए हैं। दोनों को कुछ नहीं दिया था अभी तक, बट फाइनली उनको NXT tag team title मिल चुका है भाई। कैसा लगा तुझे, कितनी खुशी हुई इस पे? This was long overdue. Tyler Breeze is one of my favorite wrestlers of all time. बंदा highly underrated and underappreciated है। विंस मैकमैन ने तो उसको ऑब्वियसली कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन NXT पे जब पहले भी था तब भी इसकी इज्जत थी। टेक ओवर्स पे मिलते थे इसको मैच, और अब भी जब से रिटर्न हुआ इसका, कुछ ना कुछ उसको हमेशा देता रहा ट्रिपल एच। और फाइनली टैग टीम ही सही, NXT पे ही सही चाहे, टाइलर ब्रीज इज अ चैंपियन एंड आल्सो फंडांगो। वो भी बंदा अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, और दोनों 10-10 साल से मरा रहे हैं WWE में। पहले जो उनका वो था FCW था, उसमें भी थे, उस टाइम से है। और मतलब NXT में तो यार टाइलर ब्रीज वाज वन ऑफ द टॉप गाइज यार, नेक्स्ट इन लाइन जिसको बोलते हैं, क्योंकि NXT में एक के बाद एक सबको जो आते रहते हैं उनको एक के बाद एक, चल इसको मिला अब इसको टाइटल मिलेगा, इसको मिल गया इसको टाइटल मिलेगा, बंदे को सीधा मेन रोस्टर पे डाला मिला।